हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज की इस वीडियो में क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर है वाटर ज्योग्राफी का, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है पॉन्ड्स आर सोर्स ऑफ। जितने भी पॉन्ड्स होते हैं हमारे सोर्स होते हैं किस तरह के पानी के, फ्रेश वाटर के, सलाइन वाटर के या फिर हार्ड वाटर के। जो पॉन्ड्स होते हैं हमारे फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेश वाटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ग्राउंड वाटर कंस्टिट्यूट द पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राउंड वाटर जो होता है ये पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में कितना कंस्टिट्यूट, मतलब कितना हिस्सा इसका होता है। 1%, 1.5%, 0.68%। जो ग्राउंड वाटर होता है ये हमारा 0.68% होता है, ठीक है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ट्वाइस इन अ डे, दिन में दो बार, उसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, टाइड कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। तो उसको हम टाइड कहते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। ओके, आगे देखते हैं। फोर्थ में पूछा गया स्प्रिंग एंड नीप आर काइंड ऑफ। स्प्रिंग और जो नीप होते हैं किसके काइंड है? वेव के, अर्थक्वेक के, टाइड के। तो ये हमारे टाइड के काइंड होते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ आइस कैप आर फाउंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आइस कैप कितना परसेंट पाया जाता है? 2%, 2.5% एंड 3%। तो वर्ल्ड में आइस कैप जो होता है हमारा 2% पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2%, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। छठे क्वेश्चन में हमसे दे रखा है द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज। सबसे बड़ा सुनामी सुनामी जो आज तक मेजर किया गया वो कितना था? 120 मीटर है या फिर 150 मीटर या फिर 250 मीटर है? जो सबसे लार्जेस्ट अभी तक मेजर किया गया वो है हमारा 150 मीटर हाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 10 किलोमीटर पर आवर। जो वेव्स होते हैं हमारी लगभग कितने किलोमीटर की स्पीड से आगे होते हैं? तो लगभग 700 किलोमीटर से स्पीड से ज्यादा होते हैं। 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वेव हमारी ट्रेवल कर रहे होते हैं। एट्थ में पूछा गया है द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून एंड द अर्थ सरफेस causes the। जो ग्रेविटेशनल पुल और जो एग्जर्ट होता है बाय द सन एंड द मून एंड द अर्थ सरफेस, इससे क्या उत्पन्न होते हैं? तो इससे हमारे टाइड्स उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा टाइड्स इसका सही हो जाएगा। नाइन्थ में पूछा गया डैश टाइड हेल्प हेल्प इन नेविगेशन। हेल्प आएगा यहाँ पे। किस प्रकार के टाइड्स जो होते हैं हमारी मदद करते हैं नेविगेशन में? तो जो हाई टाइड्स होते हैं ना ये हमारी नेविगेशन नेविगेशन में मदद करते हैं। टेंथ में पूछा गया हमसे ओशन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, आयरन और सॉल्ट। ओशन जो होता है हमारे ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम कंटेन करते हैं, आयरन कंटेन करते हैं, सॉल्ट। तो ओशन जो होता है हमारे सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा सॉल्ट। ओके, 11th क्वेश्चन देखिए व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किसे कहते हैं? तो प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली फ्लोज, प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म, प्रोसेस बाय विच वाटर नेवर चेंजेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, प्रोसेस बाय विच कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म। चेंज इट्स फॉर्म से हमारा मतलब है पहले सॉलिड, फिर लिक्विड एंड फिर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हम चेंज इन फॉर्म बोलेंगे। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ट्वेल्थ देखते हैं। ट्वेल्थ में हमें दे रखा है वेयर इज द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर। कहाँ पर वार्म ओशन करंट बनते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इक्वेटर पे, पोल्स पे, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो वार्म ओशन करंट होते हैं हमारे पोल्स पे बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पोल्स हो जाएगा इसका सही। आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट इज द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर का, इसको हम दिन में दो बार होता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो अभी भी हमने ऊपर भी करा था और सेम क्वेश्चन नीचे भी है, तो इसको हम टाइड्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा टाइड्स हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो वेयर इज द कोल्ड ओशियन करंट, कोल्ड करंट ओरिजिनेट। कोल्ड करंट हमारे कहाँ पे बनते हैं? तो कोल्ड करंट जो होता है हमारे पोल्स पे बनते हैं, ठीक है। नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है विच वाटर इज सॉल्टी इन टेस्ट। कौन सा पानी जो होता है हमारा स्वाद में सॉल्टी होता है, नमकीन होता है? रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, सी वाटर, या फिर रेन वाटर। तो स्वाद में जो हमारा सॉल्टी होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी वाटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 16 को। 16 में हमें दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय टाइड। टाइड से आप क्या समझते हैं? rhythmic rise of temperature, rhythmic rise and fall of ocean water, rhythmic rise of rainfall, rhythm none of this। तो इसका हो जाएगा हमारा rhythmic rise and fall of ocean water। इसको कंप्लीट करें तो ट्वाइस इन अ डे भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है।
17 में दे रखा है व्हाई डू स्विमर फ्लोट इन डेड सी। जो स्विमर्स होते हैं हमारे डेड सी में कैसे तैर रहे होते हैं। सॉल्ट मेक इट डेंस, इट इज लाइटर इन वेट बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो सॉल्ट जो होता है ना उसको डेंसिटी बढ़ा देता है, सॉल्ट मेक इट डेंस, सॉल्ट उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है पानी की। 18th क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय टेरियम। टेरियम से आप क्या समझते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट या फिर आर्टिफिशियल क्लाइमेट या फिर आर्टिफिशियल एनक्लोजर या फिर नन ऑफ दिस। तो आर्टिफिशियल एनक्लोजर हो जाएगा हमारा इसका टेरेनियम। इसके बाद आपको मैचिंग दे रखी है, तो मैचिंग हम सीधा सॉल्यूशन पे ही चलते हैं। जो गल्फ स्ट्रीम होते हैं इसको हम वाट करंट कहते हैं। ओशियन का जो पानी होता है हमारा सलाइन होता है। द टाइड होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। एंड कैस्पियन सी जो होता है हमारा लार्जेस्ट लेक है। पोंड जो होता है हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, ठीक है। डैश पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। डैश पार्ट जो हमारे अर्थ सरफेस का वो पानी से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3/4। 3/4 पार्ट जो है ना हमारा अर्थ सरफेस का, ये हमारा पानी से घिरा हुआ है। सेकंड में पूछा गया है वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली इट नेवर स्टॉप। पानी जो होता है हमारा उसका लगातार मूव करता रहता है और कभी भी रुकता नहीं है, तो वो हमारा ओशियन होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओशियन। तीसरे में हमें पूछा गया है ड्यूरिंग अ डैश द विंड ब्लोइंग एट हायर एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम फॉर्म ह्यूज वेव्स। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, स्टॉर्म के समय में जो विंड होते हैं ना काफी हाई रेट से बह रहे होते हैं। द सन हीट कॉज इवापोरेशन ऑफ डैश। जो सूरज की गर्मी होती है इससे इवापोरेशन किसका होता है, तो इवापोरेशन पानी का होता है, वाटर का। क्वेश्चन नंबर 5 में से पूछा गया द प्रोसेस बाय विच water continually changes its form and circulate between ocean and atmosphere and land is known as the। वो प्रोसेस जिसके माध्यम से जो पानी होता है ना कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है अपने फॉर्म को, सर्कुलेट होता रहता है बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। अगला देखो छठे में से पूछा गया था ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन डैश वाटर। जो ओशियन बॉडीज होते हैं और जो समुद्र होता है इसके अंदर किस प्रकार का पानी होता है, उसके अंदर सॉल्टी पानी होता है हमारा। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चन में दे रखा है द ओशियन सॉल्ट कंटेन डैश ऑफ द कॉमन सॉल्ट दैट वी ईट। जो ओशियन का जो नमक होता है ना उसमें कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं, वो कौन सा होता है, तो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। अगर दे रखा था एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस इज डैश पार्ट पर थाउजेंड। जो एवरेज सैलिनिटी होता है ना ओशियन का, वो पर थाउजेंड में कितना पार्ट होता है, तो 35 पार्ट होता है। हर 1000 ग्राम में 35 ग्राम हमारा सॉल्ट होता है। सैलिनिटी इस प्रकार से भीतर होता है। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ डैश पार्ट पर थाउजेंड। जो डेड सी हमारा इजराइल का, इसके अंदर जो सैलिनिटी प्रेजेंट है ये डैश पार्ट्स पर थाउजेंड प्रेजेंट है, तो 45 पर थाउजेंड प्रेजेंट है इजराइल वाले में। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, स्टॉर्म के समय में द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म डैश वेव्स। तूफान के समय जो हमारी जो हवा होती है काफी तेजी से बह रही होती है, तो इसको आप किस प्रकार की वेव्स कहते हैं, इसको हम ह्यूज वेव्स कहते हैं। 11th क्वेश्चन देखो, तो 11th क्वेश्चन में दे रखा है ह्यूज टाइडल वेव्स आर कोल्ड। जो ह्यूज काफी बड़े लेवल वाले टाइडल वेव्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम सुनामी कहते हैं। 12th में पूछ रखा है सुनामी इज अ जैपनीज वर्ड दैट मींस हार्बर वेव। सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स, ठीक है। और ये थे आपके वाटर चैप्टर के इंपॉर्टेंट, पहले एमसीक्यू थे, फिर मैचिंग आया, देन ट्रू फॉल्स, और एक आधा ट्रू फॉल्स और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स थे। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे। अगर किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने आने वाले अगले चैप्टर हमारे कमेंट करके बताएं, जिससे कि जल्द से जल्द आपको उनकी वीडियोस भी हम प्रोवाइड कर पाएं।